नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल पहले लोकसभा और फिर उसके बाद राज्यसभा में भी पास होने के बाद लगातार पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार एहतजाज किया, नारेबाजी की, यहाँ तक कि वजीर आला नीतीश कुमार के पोस्टर भी जला दिए गए। नाजरीन, यहाँ के आवाम का, यहाँ के मुसलमानों का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने लगातार मुसलमानों के वोट हासिल किए और कई मरतबा वजारत आला का ओहदा हासिल किया, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर जब वक्फ तरमीमी बिल पर वोटिंग के लिए तमामी मुल्क के मुसलमानों की निगाहें, इसी तरह तमामी अपोजिशन सियासी पार्टियों की निगाहें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान पर टिकी हुई थी, उस वक्त में नीतीश कुमार ने मुल्क के करोड़ों मुसलमानों को धोखा दे दिया और बीजेपी का साथ देकर मुसलमानों के खिलाफ बनाए जाने वाले वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत में वोट कर दिया। नाज़रीन, इस मामले को लेकर यानी वक्फ तरमीमी बिल के पास होने के 12 घंटे बाद ही ये मामला अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। गुज़िश्ता दिन ही किशनगंज से कांग्रेस के एमपी मोहम्मद जावेद और एमआईएम सुप्रीमो असद ओवैसी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। दोनों ने ही इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है और अब नाज़रीन, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान और बिहार के साबिक वजीर आला तेजस्वी यादव ने भी अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी जानिब से अर्जी दाखिल कर दी है। नाज़रीन, इस मामले के बाद, इस अर्जी दाखिल करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बिहार में आरजेडी यानी इनकी हुकूमत बनेगी, वक्फ तरमीमी बिल को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बिहार में वक्फ तरमीमी कानून को लागू होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनको कौन आगे बढ़ाएगा, इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख सब पर ये हमला बोलेंगे, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू है, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है टालने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट है। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है कि ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। नाज़रीन, इस मामले को लेकर लगातार पूरे मुल्क की कई अहम और बड़ी रियासतों से खबरें मिल रही है। लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कल ही ऐलान कर चुका है। एक तहरीरी लेटर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी किया जा चुका है कि अब मुल्क के मुसलमान जमहूरी तरीके से पूरे मुल्क गिर सतह पर एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। किसी भी वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एहतजाज का ऐलान होगा, एहतजाज की तारीख का ऐलान होगा। उसके बाद इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि मुल्क में करोड़ों मुसलमानों की जानिब से सड़कों पर उतरकर जमहूरी और लोकशाही तरीके से एहतजाज करते हुए इस कानून की मुखालफत की जाएगी। वहीं नाज़रीन, अब ये मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्योंकि पहले लोकसभा में ये बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भी हुकूमत ने इस बिल को पास करवा लिया और अब ये मामला राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरिया के पास दस्तखत के लिए जाएगा। उससे पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब सबकी निगाहें, मुल्क के करोड़ों अवाम की निगाहें, करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ तमामी अपोजिशन सियासी पार्टियों की निगाहें भी अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक चुकी है। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की जानिब से पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में मंजूर किए गए इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ फैसला करता है या नहीं। इस पर तमामी मुसलमानों के साथ साथ मुल्क की कई बड़ी
सियासी पार्टियों की और उनके नेताओं की निगाहें टिकी हुई है। अब इंतज़ार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अगला कदम क्या उठाता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।